We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, राजनीतिक दलों द्वारा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावों पर चुनाव आयोग का बयान आया है। भारतीय चुनाव आयोग ने इसको लेकर कहा है कि अगर ये गलतियां सही समय पर सही ढंग से बताई गई होती तो इन्हें दूर कर लिया गया होता। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस के अन्य नेता भी इसको लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी तक लगा डाले हैं। पिछले दिनों विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर मार्च तक निकाला था। अब चुनाव आयोग ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हाल ही में कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति मतदाता सूचियों में गलतियों का मुद्दा उठा रहे थे। इनमें पूर्व में की गई गलतियां भी शामिल हैं। आयोग ने कहा कि मतदाता सूचियों से संबंधित कोई भी मुद्दा उठाने का उपयुक्त समय उस चरण के दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान होता है। ये सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियां साझा करने के पीछे का उद्देश्य है। इन मुद्दों को सही समय पर सही माध्यमों से उठाया जाना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ होता और ये गलतियां सही होती तो संबंधित एसडीएम, ईआरओ इन गलतियों में सुधार कर लेते। चुनाव आयोग के इस बयान पर एनडीए के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, विपक्ष बार बार फ्रस्ट्रेटेड है और फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते आ रही है। कांग्रेस और उनकी एलाइज बार बार कहते हैं कि मैनिपुलेशन हुआ वोटर लिस्ट में, वोट चोरी से आजादी। अरे ये क्या कैंपेन हुआ? सिर्फ एक नारा से कैंपेन नहीं होता है। सच्चाई ये है कि इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण दी है कि कोई चोरी नहीं हुआ है और ये लोग जो एक्यूजेशंस फैला रहे हैं इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग कल यानी रविवार शाम 3 बजे नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव आयोग की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि यहाँ खास बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना असामान्य बात है। वैसे ईसीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि यह विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित हो सकता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग पर मतदान के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया है और कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए वोट चोरी हुई थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन लोगों के नाम प्रस्तुत करने को कहा जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया है या हटाया गया है। साथ ही हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने तो यहां तक कहा कि यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता अपने आरोपों के समर्थन में हस्ताक्षरित शपथ पत्र देने में विफल रहते हैं तो उन्हें देश को गुमराह करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।